नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप सभी? तो आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने संधि का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद और उनमें 2 भेद यानी दीर्घ और गुण स्वर संधि पढ़ ली थी। आज की क्लास में साथियों हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की और इसके बाद यण स्वर संधि की। तो आइए चलते हैं आज की क्लास पर। देखिए, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्वर संधियों में तीसरा भेद कहलाता है, जिसे साथियों हम कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है ये वृद्धि स्वर संधि? आइए जानते हैं। साथियों, वृद्धि स्वर संधि का मतलब होता है, आप समझिए, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा अगर आप दोगे तो यहां लिखेंगे साथियों कि जब आ का मेल क्रमशः, समझ रहे हो, ए या ओ से होता है तो वृद्धि स्वर, तो वृद्धि स्वर कौन कौन से बच्चे आए? या ओ, औ का निर्माण होता है। इसे ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, समझ लो। यानी अगर यहां पर ये कह रहा है कि अगर, ध्यान रखना, क्रमशः मैं सूत्र भी लिख देता हूं। अगर वो ये कह रहा है कि जब कोई भी आ हो, अगर आ का मेल आपका ए से हो रहा है, ठीक है, बड़ी भी हो सकती है, ए से हो रहा है, तो इन दोनों से मिलकर क्या है, वृद्धि स्वर बनना है आई, जिसकी 2 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार से जब छोटा या बड़ा आ का मेल किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, या फिर यहाँ पर बड़ा औ भी आ सकता है, तो इन दोनों से मिलकर जो मात्रा बनेगी वो बड़ी बनेगी, यानी कौन सी बनेगी, औ। ये कहना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा है। पहचान भी इसकी बहुत सरल है साथी। पहचान में केवल इतना लिखना होता है, अगर आपको पहचान करनी है, कोई पूछ ले कि इसमें स्वर संधि खासकर वृद्धि स्वर संधि है तो नहीं, तो बच्चे याद रखना कि संधि पद में या संधि शब्द में, जिस संधि शब्द में आपको आई या औ, ठीक है, आई या औ की मात्रा दिखाई दे, वहां समझ जाना कि वहां वृद्धि स्वर संधि है, वहां वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है। कब होती है वृद्धि स्वर संधि, इस चीज को आप ऐसे समझिए। वृद्धि स्वर संधि कब होती है, कैसे होती है, इस चीज को समझने के लिए सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। अब हमें केवल यहां पर सूत्र याद रखना है, ये वाला, ये सूत्र याद रखना है आपको कि जब आ का मेल ए से होगा तो हमें आई बनाना है, बड़ी वाली। जब आ का मेल ओ से होगा तो हमें क्या बनाना है, औ बनाना है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप उदाहरण करिएगा, समझ में आएंगे आपको। जैसे साथियों मैंने यहां शब्द लिखा, देखना जरा, मैंने लिखा एक धन एक, एक धन एक, इसकी संधि करिए, क्या होगी? बेहद सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि प्लस के ठीक पहले यहां पर का है और का में कौन सा आ छुपा है, छोटा आ, ठीक है, छोटा आ छुपा है, और इधर क्या है, प्लस है, उसके बाद क्या है, ए की मात्रा है। हम सब जानते हैं कि आ का मेल ए से होगा तो ये बड़ा स्वर बनाएगा, जिसे हम वृद्धि स्वर कहते हैं आई। और इसकी मात्रा भी मैंने आपको पहले भी बता चुकी है कि कहाँ रखते हैं हम लोग, इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं प्लस के ठीक पहले, यानी प्लस के ठीक पहले का मतलब है का के ऊपर। तो यहाँ पर शब्द कैसे आएगा, यहाँ पर शब्द आएगा ए वैसा का वैसा, का पे आई की मात्रा आ जाएगी और फिर ये वाला का आ जाएगा, तो शब्द बन जाएगा एक एक। बना पाए बिल्कुल ऐसे ही। एक उदाहरण मैं और समझाता हूं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने एक शब्द और लिख दिया, मैंने लिखा तथा धन एव। अब बनाओ,
मैंने कहा मत धन ऐक्य, मैंने कहा परम धन औषधि, मैंने कहा जल धन ओघ, या मैंने कहा महाधन ओज। सबकी संधि बनानी है तो कैसे बनाएंगे, क्या इसमें करेंगे? बेहद सरल है, दिखने में ही ऐसी लगती है कि दिख रही है बहुत हवा, हवा नहीं है ये, बेहद सिंपल है, बहुत सरल है। बस आप सीधे सीधे चीजें करिए। सबसे पहले जब भी संधि पढ़ते हो तो हमें प्लस देखना चाहिए और प्लस के बगल वाले वर्ण, क्योंकि संधि कहाँ होती है? वर्णों में। ये शब्द आपको बड़े लिखे हैं लेकिन संधि वर्णों में ही हो रही है। कौन कौन से वर्णों में हो रही है? इसमें छुपा है आ निकाल लीजिएगा, इस वर्ण में हो रही है और इस वर्ण में हो रही है, ये वर्ण ही है दोनों। इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनेगा? आई। और इस आई की मात्रा कहाँ जाएगी? यानी इसके स्थान पर था के स्थान पर आ जाएगी, यानी ता ऐसा, और था पे मैंने जैसे ही आई लगाई तो शब्द बन जाएगा तथैव। तो इस प्रकार से साथियों यहां तथा धन एफ से संधि बनेगी तथैव। अब साथियों मत धन एक शब्द लिखा हुआ है, अब यहां आ और ऐ है तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? मतैक के शब्द बन जाएगा। ऐसे ही परम धन औषध क्या बन जाएगा? परमोषधि शब्द बन जाता है। और ऐसे ही जलोघ शब्द बन जाता है। कुछ नहीं करना है, महोज बन जाएगा। यानी दोनों मिलकर सब जगह दी। पहचान भी बड़ी अच्छी है, आपको आई या औ की मात्रा मिले समझ जाना कि वहां वृद्धि स्वर संधि होगी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो आप पहचान नहीं पाओ। आपको मान के चलो शब्द लिखा मिल जाए तथैव में कौन सी संधि है, आपको मात्रा देखनी है कि बीच में संधि के बीच शब्द में आई की मात्रा है, बस आपका तो आंसर आपके हाथ में आ गया। ठीक है, तो तुरंत आप आंसर लगा सकते हैं कि भाई अगर ये बात है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा साहब? संधि हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण संधि है जिसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, उस संधि का नाम है, चौथी संधि हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, और इसमें कोई परिभाषा नहीं, केवल एक प्यारा सा सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र ये है कि जब भी आप यण स्वर संधि पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एक तरफ छोटी या बड़ी ई मिले और उसके बाद आपको कोई भिन्न स्वर मिले, बस इतना सा याद रखना है। भिन्न स्वर मिले या फिर आपको इधर छोटा या बड़ा ऊ मिले और इधर आपको कोई भिन्न स्वर मिले, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों माफ करना, ऐसी कंडीशन में दोस्तों ई तो हो जाएगा या, बदल जाती है, और ऊ से जो निर्माण होगा वो वा का निर्माण होता है। ठीक है, पहली चीज। अब यहां कभी ऐसा हो जाए कि इधर री आ जाए और इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ध्यान रखना साथियों, यहां ऐसी कंडीशंस जब आएगी तो साथियों यहां पर साथियों क्या हो जाता है, इस री से मिलकर कोई भी शब्द बनता है तो वो त्रा बना देता है। ठीक है, तो ये बहुत कम आता है, इसको हम कर भी लेंगे। मूलतः सबसे ज्यादा जो सूत्र आपसे पूछा जाएगा या वो इन दोनों में से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। कैसे गुरुजी? उदाहरण देख लीजिएगा। मैंने उदाहरण दिया, संधि पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण में साथियों मैंने यहां लिखा, जैसे मैंने लिख दिया परिधन आवरण, या मैंने शब्द लिख दिया अनुधन ऐषण। अब आप साथियों देखेंगे तो ये पाएंगे, जैसे यहां आप देखेंगे यहां पर ई है, प्लस के ठीक पहले देखो क्या मिले, छोटी या बड़ी ई मिल गई। प्लस के ठीक पहले क्या मिले, छोटा या बड़ा ऊ मिल गया। अगर ये मिल गए तो इसका मतलब है कि ई से या का निर्माण हो रहा होगा और ऊ से वा का निर्माण हो रहा होगा। लेकिन कौन से ई से? इस ई से। जब ई से या का निर्माण होगा तो रा से ई हट जाएगी तो रा कैसा बचेगा? आधा। और आधा रा कहां जाता है? अपने ठीक आगे वाले वर्ण के ऊपर, यानी यहां पर ये आ जैसे इसमें जुड़ेगा तो इसके ऊपर ये लग जाएगा, वर्ण वैसा का वैसा, और शुरुआत में क्या बचा है? पा। तो शब्द बन गया पर्यावरण।
अब जैसे ही ऊ से वाह बनाया तो ये बताओ जब स्वर हट गया ना से तो ना कैसा बचेगा, आधा। यस और नो? आ वैसा का वैसा, एक ही मात्रा आ जाएगी किसके ऊपर, वाह के ऊपर। क्षण वैसा का वैसा, शब्द बन जाएगा अन्वेषण, खोज, अन्वेषण। तो इस प्रकार से साथियों यण स्वर संधि का निर्माण होता है, यण स्वर संधि बनती है। आई बात समझ में अच्छे से, समझ को? अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिएगा आप, एग्जाम्पल देता हूं, करके दिखाओ। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसके। जैसे शब्द लिखा है मात्र केवल निधन ऊन, इसमें भी संधि पूछ ली गई है। आपके सीटेट की परीक्षा हुई उसमें विधन आकरण में संधि पूछ ली गई है। विधन आकरण में कौन सी संधि होती है? आपसे संधि पूछ ली गई है नदी धन अंबु में, संधि पूछ ली गई है। आपसे संधि पूछ ली जाएगी सखी धन ऐश्वर्य में, कौन सी संधि है ये पूछ लिया गया है। समझ रहे हो? आपसे गुरु धन आदेश में संधि पूछ ली गई है। आपसे एक मैं संधि और लिख देता हूं, जैसे मात्र धन आदेश, या मैंने लिख दिया पितृधन आज्ञा। इन सब की आपको संधि बनानी है, ठीक है? इन सब की आपको संधि बनानी है। इन सब की संधि आपको बनानी है। तो यहां जैसे निधन ऊन है, आपने देखा कि यहां साथियों क्या है, स्वर है ई, और इसके बाद भिन्न स्वर है। तो यहां जब ना पे ई स्वर लगा है तो ई से हम क्या जानते हैं, क्या बनता है, या। जब ई से या बन गया तो ई हट गई, क्योंकि ई से तो या बन गया था। अब ना कैसा बचेगा, आधा। अब ऊ की मात्रा किस पर आएगी, इसी वर्ण पर आएगी। फिर क्या लिखा है, नान, तो बन गया न्यून। इधर क्या है, ई से क्या बना दो, या बना दो। या पे स्वर कौन सा लगा दो, बड़ा आ लगा दो। अब जब ई हट गया तो कैसा बचा हुआ, आधा। आधा वा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। करण वैसा का वैसा लिख दो, और शब्द पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आपको शब्द समझ में आएगा, व्याकरण लिखा है, जिसका मतलब होता है संस्कृत या हिंदी की नियम। नदी धनंबू में क्या है, ई है। ई है तो या बना दो। दा कैसा बचेगा, आधा। ना वैसा का वैसा, आधा माँ, और शब्द बन गया नद्यंबु। खा पे ई है तो खाप से या बना दो, ऐ की मात्रा लगा दो। खा कैसा है, आधा बचा तो आधा लिख दो। सा वैसा का वैसा, श्वर्य वैसा का वैसा, शब्द बन जाएगा सखेश्वर्य। बेहद सिंपल है। यहां पर रा पे ऊ की मात्रा है, ऊ से क्या बनता है, वाह। रा कैसा लगेगा, आधा ऊपर। देश वैसा का वैसा, सबसे पहले क्या लिखा है, गु, तो गु लिख दीजिएगा। ये रा आधा कहां से आया, जब ऊ हटा तो रा बचेगा आधा, तो आधा रा ऊपर ही आता है। मात्र में मैंने बताया था कि त्रा हो जाता है तो माँ वैसा का वैसा। ये री लगी है और ता, री और ता मिलकर त्रा हो जाएंगे। आ का मात्रा आ जाएगा, और देश मात्रादेश, और पित्राज्ञा तो त्रा आ जाएगा, उस पर बड़े आ का डंडा और ज्ञा। ये है आपकी साथियों यण स्वर संधि, जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आशा है कि आपने इस संधि को बखूबी समझा होगा, जाना होगा, इसको बहुत अच्छे से आपने सीख लिया होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक किसी को? अब देखो, इसके बाद साथियों जो आखिरी संधि आप पढ़ते हो उसका नाम है पांचवी संधि, आयादी स्वर और संधि। आयादी स्वर संधि साथियों, आयादी स्वर संधि ये क्या होती है? तो दोस्तों आयादी स्वर संधि, यहां पर आप इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे तो सूत्र लिख लेना कि सूत्र क्या कहलाता है। बच्चे अब क्या हो रहा होगा, अब आपके सामने या तो ए मिलेगी, या आई मिलेगी, या ओ मिलेगा, या औ मिलेगा। ये चार स्वरों में से कुछ भी मिल सकता है। इसके बाद आपको प्लस का चिन्ह मिलेगा, और अगर इनके बाद आपको कोई भिन्न स्वर मिले, भिन्न स्वर का मतलब होता है कोई भी अपोजिट वर्ड, इसको छोड़कर यहां कोई भी स्वर आ जाए, इसे हम भिन्न स्वर कहते हैं। भिन्न माने डिफरेंट, अलग, हटके।
ठीक है। अगर कोई भी भिन्न स्वर मिलता है, हटके मिलता है, यानी इनमें से कोई भी भिन्न स्वर मिल जाए, हटके मिल जाए, तो क्या करना है, वो उस चीज को हम देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों ध्यान रखना, ये जो आई है वो आय बन जाता है। ठीक है, ये आई जो बड़ी है वो बड़े आ के साथ आ जाता है, आय। छोटा ओ है तो छोटे आ के साथ वा आ जाता है, अब। और अगर बड़ा औ है तो बड़ा आ के साथ आव आ जाता है। ये वो सूत्र है जिसके द्वारा हम आपको बनाएंगे, यानी आपको क्या जोड़ना है आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, और जो स्वर आएगा वो सब यहां जुड़ जाएगा, जहां पर हलंत लगे हुए हैं उस जगह आप यहां आने वाले स्वरों को जोड़ देते हैं। उदाहरण समझिएगा, जैसे मान के चलो मैंने शब्द कहा पौधन अन। अब आपको बताना है यहाँ कौन सी मात्रा आई है। आप कहोगे इसमें से मात्रा आई है गुरुजी ये वाली, देख लो, एक डंडे वाली मात्रा ये वाली है। अगर ये वाली आई है इसका मतलब कि ओ की जगह क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। यानी यहां पर से मैं जब ओ हटाऊंगा तो आ लिखना पड़ेगा, मैंने आ पा में जोड़ दिया और ठीक इसके बाद वा लिख दूंगा। वा में कौन सा स्वर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो हलंत हट जाएगा, ना आ जाएगा, शब्द बन जाएगा पवन। ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से बनते हैं शब्द। तो साथियों यहां आपने देखा कि पवन कैसे बन गया। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं एक और, अब एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं इसके हम लोग। जैसे हमने उदाहरण लिखे और वहां लिखा, अब हमने लिखा जैसे पौधन अक, इसका बनाना, या शब्द लिखा होगा गैधन एका, या लिखा हो धौधन एका, या लिखा हो भौधन इष्य, या लिखा हो विनय धन अक, या लिखा हो विधेय धन अक। अब बनाओ। तो साथियों ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार की संधि आपको देखने को मिलेंगी तो मुझे ये बताओ जरा, अगर ओ की मात्रा है तो क्या बनता है, पा वैसा का वैसा। बड़े ओ की मात्रा है तो आ के साथ वा लिख दीजिएगा, इसी पे आ लगा दीजिएगा और का शब्द बन गया पावक, बन गया। यहां पर ए की मात्रा, आई की मात्रा है, और आई की मात्रा के लिए शब्द क्या आता है, ये बड़ी वाली मात्रा आ। बड़े आ के साथ या लिखना पड़ेगा आपको, तो यहां पर गा के साथ बड़ा आ जोड़िए और या लिखिए, उसमें ये वाली ई जोड़िए और फिर का लिखिए, शब्द क्या बन जाएगा, गाय का। ऐसे बनता है। धौ लिखा है, ई लिखा है, धौ यानी बड़ा है तो धा के साथ बड़ा आ जोड़ना पड़ेगा और वहां लिखना पड़ेगा, उस पर ई की मात्रा लगानी पड़ेगी और का लिखना पड़ेगा, शब्द बन जाएगा धाविका। भौ छोटा है तो भा में आ छोटा लिखना पड़ेगा, फिर आ वा लिखना पड़ेगा, और उसमें साथियों फिर हमें वा में ये वाली मात्रा लगानी पड़ेगी, छोटी की मात्रा है इधर से लगेगी, आधा शाह लिखना पड़ेगा और या, शब्द बन जाएगा भविष्य। भौधन इष्य से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है उसे भविष्य कहते हैं। विनय धन अक लिखा है, वी वैसा का वैसा हो जाएगा। अब ना पे देखो, आई की मात्रा है तो ना बड़ा हो जाएगा, उसके जस्ट बाद या आ जाएगा और उस पर आ लगेगा और का विनायक। वी वैसा का वैसा, धा पे आप देखोगे बड़ी की मात्रा है तो धा बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद जस्ट या आ जाएगा और उस पर आ की मात्रा का विधायक। ये देखिए, इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण होता है, इन शब्दों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैं ये लिख दूं, ये आपकी जो साथियों थी वो स्वर संधि समाप्त हो चुकी हैं। अब हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों वो पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे स्वर संधि था वैसे ही व्यंजन संधि में हम नियम पढ़ते हैं, बहुत सारे नियम पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ लिखा होगा जगत, लेकिन व्यंजन संधि में इधर लिखा होगा इस। एक चीज फायदेमंद है कि हलंत मिलता है, आपको पहचान बड़ी अच्छी है व्यंजन संधि की, हलंत मिलता है। जैसे जगत धन ईश से शब्द क्या बना दोगे, जगदीश, शब्द क्या बनेगा, ग वैसा वैसा, ता की जगह दा, उस पर बड़ी की मात्रा और शाह, जगदीश। तो इसको पढ़ते हैं साथियों हम लोग जो है वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद साथियों। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार और।